जय श्री माता जी भैया। माता जी भैया जय सभी श्री को। माता जी। जय श्री माता जी। अरे सामने भैया तो आ जय श्री जाओ, माता जी। पर्दे के पीछे से भैया क्यों जय श्री बैठे हो? माता जी। पर्दे के पीछे जय से श्री माता जी। सामने आके बोलना चाहिए। हाँ जी, बताइए कैसा चल रहा है आप सबके जीवन में ध्यान यात्रा? आनंद आ रहा है या कहीं गियर फंसा हुआ है? गियर तो फंसे ही पड़े लोगों के भाई। फंसे पड़े हैं। आज आज मैं उर्मिला आंटी को म्यूट नहीं करूंगी, उनका मुझे बैकडोर कमेंट्री बहुत अच्छा लगता है। आज इनको अनम्यूट रहने दो, फिर वो बीच में बोलेगी, बड़ा मजा आएगा। गैर तो ओ फंसे। अरे मैं इसीलिए तो नहीं बोलती। इसीलिए कि आंटी गियर मुझे हाँ। फंसा हुआ है। आप बोलती रहिए। सबने गौर किया मैं कि गियर क्यों फंस जाता है? अक्सर गियर क्यों फंसता है? कोई बताएगा? चलो ऑनेस्टी के साथ बताओ, क्यों फंसता है गियर? ये खुद के ही चाहने ना चाहने पर डिपेंड करता है। अगर हम चाहेंगे जितनी देर फंसे रहेंगे, अगर एक झटके से उससे हटा लें अपने आप को तो फिर निकल आते हैं। अपने पे डिपेंड करता है। ये जो हाँ, मन वाली फाइल होती है ना, उसमें जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अटैचमेंट के, लोभ के, कंडीशनिंग के, उसकी वजह से कुछ हम अटकते हैं। हमारी ही चीजें होती है जो हमें रिवर्स में ले जाती है कि चलो वही वाली फीलिंग फील कर रहे हैं, और हमें कष्ट भी हो रहा है और पर हम गिव अप नहीं कर रहे। छोड़ के नहीं दे रहे पीछा, है ना? हाँ, कई बार हम खुद से ही नहीं छोड़ते हैं, आदतों के कारण। अच्छा, कभी गौर किया कि छोड़ना क्यों नहीं चाहते, जानते हुए भी? नोटिस किया कभी? चाहना है तो मैंने बहुत भाई। हाँ, किया मैंने नोटिस अपने कभी? में, हाँ, अब ये होता है मेरे साथ। मैंने जैसे फील किया कि गिव अप नहीं कर पा रही, मैं उतनी स्ट्रांग नहीं होती हूँ उस समय कि मैं, विल पावर मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आज से मुझे ये नहीं करना है या मैं ये नहीं सोचूंगी। एट टाइम्स आई बिकम वीक। जैसे 15 दिन पहले जो मेरा स्टेटस था, वो चीजें मैं गिव अप नहीं कर पा रही थी, या वो चीजें मुझे कष्ट दे रही थी। पर आज का स्टेटस मेरा डिफरेंट है। आज मैं उस चीज से डिफरेंटली डील कर रही हूँ। तो हमारे अंदर की जो स्थिति बदलती है वो ही हमें बताती है कैसे डील करना है। अच्छा, एक एक मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। जैसे कि हमें पता है ये चीज जो हमने पकड़ रखी है ये ठीक नहीं है, तो आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जो फिर भी हम उसे पकड़े रखते हैं? कभी अंतर अंदर घुस के देखा कि ऐसे क्यों हमने पकड़ रखी है ये चीजें जो कि हार्मफुल है? हमारे पूर्व संस्कार हैं। संस्कारों की तो बात मान ली मैंने, चलो संस्कार है, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया, पहले हमें समझ नहीं आता था। हम संस्कार को दोष दे सकते हैं कि हमें समझ नहीं आता था, तब दे सकते हैं, लेकिन अब तो समझ में आ रहा है, फिर भी क्यों पकड़ रखी है? अटैच हमारी हाँ जी। हम छोड़ना नहीं चाहते, उसे अटैचमेंट है कहीं ना कहीं। हम उससे अटैच्ड है, एग्जैक्ट। रिलेशंस हो या और कोई चीज हो। हाँ, निर्लिप्त नहीं हो पाते ना। अटैच ये है। माया जुड़ी रहती है। माया माया और मोह जो है ना वो जकड़े रहता है। हाँ, कहीं ना कहीं एक अज्ञानता, एक एक अज्ञानता की हल्की सी परत हमारी चेतना में अटकी हुई है, जो उसको पकड़े रखती है। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हम उसी के कारण बहुत पीड़ित होते हैं, फिर भी नहीं छोड़ना चाहते। अब जैसे किसी ने एक गरम लोहे की रॉड पकड़ रखी है,
अब वो हाथ जल रहा है उसका, पर फिर भी छोड़ नहीं रहा है वो। क्यों नहीं छोड़ रहा है, बताओ। अब अटैचमेंट गरम लोहे की रॉड जैसे ही होते हैं। पक्की तौर पे बता रहा हूं, जितना आप इसे पकड़ते हो उतना आप नुकसान उठाते हो, रेगुलर लेवल पे नुकसान उठाते हो, फिर भी जकड़ के रखते हो इन्हें। तो हाथ जल रहा है, रॉड गर्म हो रखी है, फिर भी हाथ जल रहा है, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं रहे। रीजन क्या है? रीजन यो है। हम छोड़ना नहीं चाहते, हम खोना नहीं चाहते, उसको गिराना नहीं चाहते अपने नजदीक से। वो तो हमें हाथ जला रहा है ना, वो चीज तो हमारी। डर के कारण भी भैया। आगे। हाँ, डर के कारण। डर किस लिए आ रहा है? अंजाम, क्या पता नहीं अज्ञानता। क्या अंजाम हो जाता होगा। डर, डर अंजाम तो हमने माइंड के आधार पे सोच लिया, लेकिन समस्या क्या आ रही है? समस्या है कि हमारे अंदर अभी भी अज्ञानता है। अज्ञानता, अनअवेयरनेस। हाँ जी। अनअवेयरनेस के कारण ये सारा भय है। अनअवेयरनेस के कारण सारी चीजें अज्ञानता के कारण है। अब अज्ञानता क्यों है, अब इसे बताने की जरूरत है क्या? बता ही दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जरूरत है। जरूरत है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि उस स्तर पे जागृति की कमी है। अब अगर आपके कमरे में अंधकार है तो यकीनन दीपक नहीं जला है, यकीनन रोशनी नहीं है, इसलिए तो अंधकार है। तो अंधकार में उलट सुलट पकड़ने से अच्छा है किसी एक छोटी सी मोमबत्ती या दीपक को जला दिया जाए। इधर उधर चीजें पकड़ पकड़ के डरे रहने से क्या अच्छा है कि हम एक छोटी सी दीपक जला दें। साधना के साधना में चलने के बावजूद भी ये भय आज भी कायम है, यानी कि कहीं ना कहीं वो अज्ञानता अभी भी हमारे अंदर मौजूद है, जिसके कारण ये सारी चीजें घटित हो रही हैं। एनलाइटनमेंट की कमी है। तो एनलाइटनमेंट की अगर ये कमी समझ में आ जाती है तो हमें क्या करना होता है? क्योंकि मेरे सामने बड़े सारे सहजीव के प्रश्न आते हैं, अब ये हो गया, अब क्या करें ऐसे में, ये हो जाए वो हो जाए, यानी कि सारे प्रश्न संसारिक बातों को लेकर ही हैं ज्यादातर। और उसकी कोई ऐसी दवाई ढूंढी जा रही है कि खाते ही ठीक हो जाए। इज इट पॉसिबल? प्रकाश लाने के लिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, कोई टेक्निक नहीं है, कोई चक्र क्लियर करने से प्रकाश नहीं आ जाएगा, किसी नाड़ी के संतुलन से प्रकाश नहीं आ जाएगा। ये बहुत छोटी मामूली मामूली प्राथमिक चीजें हैं, इससे प्रकाश नहीं आएगा। ये सारी चीजें आपको चक्र क्लियर होना हुआ या नाड़ी संतुलन हुआ, ये चीजें आपको प्रकाश लाने की तैयारी के लिए तो हैं, पर प्रकाश नहीं आ रहा है इनसे। अगर ऐसा होता तो 30-30 साल पुराने संतुलन करने वाले सहजी प्रकाशित हो चुके होते। आज भी प्रकाशित नहीं है, आज भी वो संतुलन ही संतुलन चल रहा है। तो कब तक संतुलन चलाएंगे और कब तक प्रतीक्षा रहेगी? अगले जन्म तक? कि अगले जन्म में तो आ ही जाएगा प्रकाश। अभी तो हम संतुलन बनाए, चक्रों को साफ कर लें। अभी तो इतने साल हो गए चक्र साफ करते हुए। इसका मतलब चक्र साफ हमने नहीं कहीं हुए। ना कहीं हमने उसको, प्रकाश को प्रज्वलित करने का प्रयास ही नहीं किया पूरी तरीके से। और कभी कभी जला है तो बुझ जाती है, जलती है बुझ जाती है, जलती है बुझ जाती है, थोड़ा प्रकाश आता है फिर बुझ जाती है मोमबत्ती। एक झोंका आया परिस्थितियों का, फट से मोमबत्ती बुझ गई, फिर गुप्त अंधकार, फिर हाथ पैर पटक रहे अंधकार में, कहां को जाए। होता है ना ये। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता धैर्य के साथ में अपने ही अंदर उतरने का है।
कि भाई आखिर ये बुझ क्यों रही है, हवा आ कहाँ से रही है जिससे बुझ जाती है? हवा का तो पता रहे आदमी को कहाँ से आ रही है। पता रहता है हाँ, तो फिर उसे बंद नहीं लेकिन करते ना। वो सुनो, वो सोच के भी वो सोचे है बहुत ज्यादा। वो सोचे है, जैसे मैं हूँ आपके पास, मैंने जी। आपको तंग करने के लिए कहीं पानी डाल दिया, कहीं एक चीज जहां मैं रखूं उसे बार बार कहीं डाल दो, कहीं कुछ कर दो, कहीं कुछ कर दो। फिर कितने बार अपने मन को कहूँ, अब चल छोड़ पर है, छोड़ पर लेकिन किसी वक्त फिर वो अंदर से गुणगुण होकर निकले तो भी वो खराब भी है। अगर हम किसी को मुंह पे नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे बस का किसी से लड़ना नहीं है, तो वो गुनगुन होकर निकला वो भी नुकसान है हमारा। अंदर से बोल कर कह दिया हमने, वो भी नुकसान है हमारा। तो करा अब क्या जाए? फिर बताओ क्या करा जाए। आप बताओ। आपने ही तो कहा अभी, तभी तो मैं पूछ रहा हाँ हूँ। मैं भाई बस मैं तो जहां तक हो सके यही सोचो जाऊं, मैं कहा छोड़ पर जो कर रहा करन दे, जो कर रहा करन दे, बस यही सोचो जाऊं। लेकिन कभी कभी फिर वो अपने अंदर से आ जा। अब हमें तो पता है गलतियां तो कि हवा हमारी कहाँ नहीं से है। आती है, हमें पता है हवा हाँ कहाँ पता, से आती है। हाँ पता हवा कहाँ से आ हवा रही। आती है आपके लेफ्ट आज्ञा में, बड़ी सारी खिड़कियां हैं, वहां से हवा आ रही है। हम्म। तो कम से कम उसे तो बंद खिड़कियों को करो। बंद करें। सोल्यूशन तो खिड़कियां बंद करने से ही है, जो हम करते नहीं। खिड़कियां बंद करनी पड़ेगी तभी हवा आनी बंद होगी और मोमबत्ती बुझेगी नहीं फिर। पर ये चमत्कार नहीं हो सकता कि कोई टेक्निक पता लग जाए और ये खिड़की खट ना से ना बंद हो जाए, ये नहीं हो सकता। ना, यो तो अपने ही करने से होगा भाई, जो भी कुछ हाँ, होगा। खुद जाना पड़ेगा, खिड़की खुद अपने हाथ से बंद करनी पड़ेगी इसकी। हाँ। सारी हवा हमारे लेफ्ट आज्ञा से आ रही है, हम्म। जो बार बार इस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, बार बार बुझा देती है। हाँ। और फिर हम अंधकार में छटपटा रहे होते हैं। तो अगर वास्तव में हम अपने अंदर प्रकाश चाहते हैं तो पक्के तौर से ये खिड़कियां बंद करनी पड़ेंगी। इसे कोई भी जादुई तरीका बंद नहीं कर सकता। चाहे साक्षात श्री माता जी आपके सामने आके खड़ी हो जाएं, तब भी हाँ। आपकी खिड़कियां बंद नहीं होने, क्योंकि वो हम्म, श्री माता जी ने बंद नहीं करनी, ना ना। बंद करनी हमने खुद। और खुद कब बंद करेंगे? जब अपने अंदर चिंतन मनन साधना के द्वारा समाधान लेके आएंगे, और समाधान ये बताएगा भैया ये खिड़की तो बंद कर दो अब बस। हम्म, कोई लालच नहीं किसी भी किस्म का, तो बंद कर पाएंगे, क्योंकि कोई जादुई तरीका है ही नहीं। मुझे तो मिला नहीं जादुई तरीका, मैंने तो पिछले 20 साल से खोज रहा हूँ कोई ट्रिक मिल जाए। और, शुरू शुरू और में, बात सुनो, जब जब शुरू बात शुरू सुनो, जब आपको नहीं मिला तो हमारे जैसे मूर्खों को कहाँ मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कुछ ये कह रहा हूँ कि हाँ। जादुई तरीका नहीं मिला। एक तरीका ना मिला ना। कि अपने अंदर उतर कर इन्हें जबरदस्ती खिड़कियों को बंद करना पड़ेगा। मैं शुरू वही तो। शुरू में श्री माता जी के चरणों में जब लाया गया तो मैं देखूं बड़े सहजी बड़े ट्रिक लगा रहे हैं, ये कर लो इससे ये हो जाएगा, ये कर लो इससे ये हो जाएगा। मैं कहा, अच्छा इतना आसान है ये? श्री माता जी ने तो बताया इतनी सारी चीजें, ये इतना आसान है, बस ये कर लो एकदम हो जाएगा। मेरे कभी भी गले नहीं उतरी बात है ये, ऐसा करने से ये हो जाएगा, उसको करने से वैसे हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा, कभी नहीं उतरी। क्योंकि लॉजिकली ये कभी भी समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। भाई आप बंधन लगा लो तो प्रवृत्ति कैसे बदल जाएगी? प्रवृत्ति आपको बदलनी ना पड़ेगी चिंतन मनन साधना के द्वारा। कंडीशनिंग कैसे छूट जाएगी बंधन लगाने से? जूता पट्टी करने से कंडीशनिंग छूट जाएगी? बताइए। ना ना। हाँ? और और जो धूनी जूता लगाने से पीटने क्या से, अपना घर से स्वच्छ हो जाएगा अंदर का? हम्म, ये सब भैया बातें, ये सब बातें जो थी बहुत ही सतही स्तर पे उस अंदर की खोज पर चलने से पहले की तैयारी मात्र थी कि भाई अब खोज पे जाओगे उससे पहले तैयारी कर लो। जैसे कहीं हमें यात्रा पे जाना होता है
तो हम थोड़ी सी तैयारी करते हैं कि भाई चलो ये सामान रख लो, वो सामान रख लो, सोच सोच के एक लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसके मुताबिक सामान रखना शुरू करते हैं। बस इसके अलावा कुछ नहीं थी। अगर हम इसी में सारे रास्ता ढूंढते पर जाएंगे कि ये हो जाए, वो पता लग जाए, ऐसा पता लग जाए, कुछ नहीं होने वाला सिवाय अपने आप को भरमाने के। और इतने सालों से भरमा ही तो रहे हैं। अब बहुत से लोगों ने सब कुछ कर करा के देख लिया होगा। अब बहुत से लोग अपने अंदर उतरने से इतना डरते हैं कि वो डरने की जगह जो डर के जो है अपने अंदर कुछ और फालतू की चीजें करने में विश्वास ज्यादा रखते हैं। ये नहीं हो रहा, मटका रख लो। अच्छा, अपनी मोमबत्ती जलाने के लिए मटके से कैसे जल जाएगी? वो भरमा रहे हैं ना, क्योंकि अंदर उतरना कठिन लगता है। अंदर उतरने के लिए मन मारना पड़ता है, और मन तो मारना है ही नहीं, मन तो मारना चाहते ही नहीं। मन का ही तो सारा खेल है। मन को तो खुश रखने के लिए इतनी जिंदगियां बिता दी, बार बार जन्म ले लेके मन को ही प्रसन्न रखने में लगे रहे कई जन्मों से। तो इन सब टेक्निक से कुछ नहीं होता। जितने भी वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, क्लियर कट बता रहा हूं सहजियो, ये सब टेक्निक से कुछ नहीं होने वाला। अंदर प्रकाश इन टेक्निक से बिल्कुल नहीं आएगा। टेक्निक बस थोड़े से स्तर पर मदद करती हैं कि आप प्रकाशित करने के लिए जाना चाहते हैं, उससे पहले की तैयारी के लिए ठीक हो सकती हैं थोड़े समय के लिए। ये पर कुछ होने वाला नहीं है इनसे। अपना जी चुराना नहीं चाहिए। अंदर उतरने से दिल चुराते हैं हमारे सहजी, बहुत सारे सहजी देखता हूं मैं। अपने आप को बहकाते रहेंगे, नहीं 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 भजन गा लो। अच्छा, दूसरा बहका देंगे, नहीं 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 चलो सामूहिकता हो रखी है, वहां पे ये हुआ, वहां पे ये हुआ, अब डांस हो गया, अब हवन कर लो, अब पूजा कर लो। ये सब बहकाना है, बहकाना। ठीक है, एक समय में पूजा भी करी, हवन भी करा, हो गया, वो सब बहुत बार हो लिया। तो अपने को बहकाकर, इन चीजों से बहकाकर अपने से मुंह नहीं चुराना है, अपना सामना करना होगा हर हाल में। ये है हकीकत। और जब अपना सामना करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, हम अपने अंदर उतरेंगे, तब जाके हमें कारण समझ में आएगा, अरे यार ये मोमबत्तियां इसलिए बुझ जाती थी, और इन रास्तों को सारा बंद कर देते हैं। जितना भी लेफ्ट आज्ञा में टेक्निक इकट्ठी कर रखी है, जानकारियां इकट्ठी कर रखी हैं, सब किसी काम की नहीं है। अपने अंतःकरण को प्रकाशित करने के लिए कोई काम नहीं आने वाली। चैलेंज के साथ लिख के दे रहा हूं मैं ये। बल्कि क्या होगा, आपको अपने से जी चुराने की आदत बढ़ा रही है ये। आपको प्रोवोक करती हैं कि जी चुराओ, अपने अंदर मत उतरो, ये सब करते रहो। अब इन कारणों में तो घंटों लगा सकते हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए अपने अंदर नहीं उतर सकते। ये है इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए। अपने अंदर उतरना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं बस इसी चीज का सब आलस करते हैं, अपने अंदर नहीं उतरेंगे, सारे काम कर डालेंगे दुनिया जहान के, पर अपने अंदर नहीं उतरेंगे आसानी से। तो आज जो सहजियों की दुर्दशा है, बाह्य रूप से दिखाई देती है चारों तरफ, वो है ही दुर्दशा इसलिए कि अपने अंदर उतरने का अभ्यास नहीं बनाया। और जब तक अपने अंदर नहीं उतरते तो ये खिड़कियां बंद नहीं होती जहां से हवा आती है और हमारा दीपक बुझता रहता है। हाल तो जल ही नहीं पाता। थोड़ा सा जल जाए तो भी कुछ बात बन जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप से मुंह नहीं फेरना चाहिए। बहानेबाजी पता है कितनी होती है, नहीं नहीं अभी हम बहुत बिजी हैं, अरे अभी तो मेहमान आ गए हमारे घर में, अब तो घर में शादी आ गई, अभी तो शॉपिंग पे जाना है, अभी तो बच्चे के लिए ये करना है, वो करना है, फला 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 दुनिया जान की चीज। ये सारी बहानेबाजी जो हमें अपने अंदर नहीं उतरने देती। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना भाई, भाई, गलत तो कुछ नहीं। ज्यादा कह रहा हूं तो टोक देना। ना ना, गलत तो कुछ नहीं, गलती तो हमारे में ही भरी पड़ी है कभी पूरी हम में रात से बहुत से भर। लोग, कभी हमारे हमारे भाई बंधु ये कहना शुरू कर दे, अरे तुम तो खाली हो, तुम्हें कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, हम पे तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। हमारे सहजी ये भी कह सकते हैं, हम पे तो बहुत जिम्मेदारी है, तुम्हारी तरह खाली थोड़ी है। भाई, जिम्मेदारी तो हमारे पे कुछ नहीं है, लेकिन बस ये भी पता नहीं हाँ लोग क्यों दे रखे हैं भगवान जी ने हमें, जो ये चैन नहीं लेने देते।
भगवान जी ने तो सब कुछ दे रखा, पर भगवान जी को हम चैन नहीं नहीं लेते। नहीं, हम नहीं लेने देते वो उन्हें तो चैन। जो हमारे अंदर वो तो बैठे ना भगवान जी, उन्हें हमने परेशान कर रखा है। वो तो बेचारे इंतजार कर रहे, कभी ये बच्चा मेरा कब मेरी तरफ आवे। पता लगा बच्चा तो पता नहीं कितनी चीजों में इल्झावा है, आना ही नहीं चाहता हाँ भाई है। वो और कुछ उलझन तो है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन बस एक ही उलझन है। यो जो मैं तो आपको बता रही, यो ये उलझन है और कुछ नहीं। और तो लोभ की काहे की कोई नहीं, सब अपने अपनी जगह ठीक है। इन्हें तो जितने लिपटे रहेंगे उतना ही वो है, बस यो ये जो मैंने बताई अपनी बात तो। हाँ वो तो मैं जानता हूँ। मैं तो एक सबसे, मैं खाली आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो नहीं सब नहीं वो, जितने भी सहजी हैं, जितने भी सहजी इस हाँ वक्त मौजूद हैं यहाँ पे, सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन सब से बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों से तो कर ही रहा हूँ, उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ जो हाँ 6-7 महीने बाद वीडियो देख रहे हैं, मेरे सामने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं मुझे सब, उनसे बात कर रहा हूँ। और सच्चाई यही है। अब कई बार सहजी ऐसी बातें करेंगे, फोन आएगा, ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। अच्छा मैं उनसे कहूंगा भाई ठीक है ऐसे करके देख लो, नहीं 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 वो हमारे ना वो बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे ना ये समस्या है। अब बताओ क्या हल निकाला जाए उस चीज का। क्योंकि हम हम्म, अपनी जीवन की चीजों को इतना महत्व दे रहे हैं, इतना महत्व दे हम्म, रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि महत्व हम संसार की चीजों को लगातार देते रहें और जादुई तरीके से हमें कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाए जिसमें गहनता आ जाए। तो ये तो संभव है ही नहीं। ना ना वो तो हो ही नहीं सकता, हाँ, तो वो नहीं ये हो सकता बात अच्छे बिल्कुल से भी। अपने आप को समझाना होगा कि भाई हम्म, कुछ होने वाला नहीं है ऐसे। हम कितना ही अपने आप को धोखा दे दें, अपने आप को भरमाते रहें और अपने अंदर उतरने से दूर होते जाएं, विमुख होते चले जाएं, कुछ नहीं होने वाला। सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं ये। कारण वो जो सबसे संसार में सुनिश्चित घटनाक्रम है ना एक, कि वो जो एक अवस्था आएगी ना, जैसे हम कहते हैं मृत्यु रानी का जब आगमन होगा ना, तो ये सारी हम्म, बहानेबाजी किसी काम नहीं आने वाली। ना ये तो रखी रह जाएंगी सब। वो कहेगी चलो, हम कहेंगे रुक जाओ हमारे तो बहुत सारे काम रह गए। वो कहेगी काम ना वाम नू तो तो कह, अब अगले जन्म में करना, अब तो मैं लेने ना आई भाई नू तो कहने की नहीं बिल्कुल भी। मैं हूँ। तो एक बात कहूँ 24 घंटे, मैं कहा माँ अगर जीवन दे रखा तो इन हाथों पैरों को चलाओ जाइए जो किसी के अधीन ना हो। अगर जीवन है ये नहीं चलने के, तो फिर कुछ नहीं, छुटा छुटा पड़ा, जब जब जी करे जब हाँक मार लो जब ही चल पड़ेंगे। चलो, यो 24 आप हाँ तो यो तो मैं तैयार हो लेकिन बहुत सारे लोग तैयार नहीं है। तो नहीं इस यो तो मैं वक्त, अपने लिए कहूँ, मगर अगर मुझे हाँ चला हाथ पैर ठीक है तो ठीक है जीना, अन्य जीने का कोई काम ही नहीं है हाँ बस। जी हाँ अब जी, सब अपने अपने घर हैं, हमें किसी की चिंता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये श्री कहना माता चाह जी रहा था, अब मेरी भी जब सुन लो जी थोड़ी करे सी, जब आवाज दे लो। हाँ थोड़ी सी मेरी भी सुन लो। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ हाँ और लोगों से भी। हाँ सुन लो, बताओ। बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, हम्म, उनसे भी बात करने दो थोड़ी सी। हाँ मैं ये कह रहा हाँ था बाकी लोगों से कि जब मृत्यु रानी का आगमन होगा, तब वो कहेगी भाई चलो इसी वक्त जैसे हो वैसे ही चलो। हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, अभी तो ये रह गया, अभी वो रह गया, अभी वो रह गया। वो किसी की नहीं सुनने वाली। वो उठा के हाथ पकड़ेगी और खींच के ले जाएगी एक झटके में, चाहे हम तैयार हो या ना हो। और एक दूसरी स्थिति है बड़ी सुंदर, एक बहुत सुंदर है। हम अपने अंदर उतर चुके हैं, हमने अपने अंदर प्रकाश भी कर लिया है, हमने सब कुछ कर लिया है, हमें समझ में आ चुका है कि अरे भाई इस जीवन में कुछ रखा नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता है अपने अंदर का भ्रमण और अपने अंदर का जागरण, और उसके बाद संसार की चीज सेकेंडरी नंबर पे आती है। ये हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अच्छा मृत्यु रानी कब आ रही हो, हम तो तैयार बैठे हैं, बता देना। चाहे बिना बताए आ जाना, हमने तो बिल्कुल बोरिया बिस्तर तैयार है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमने सारे काम निपटा लिए हैं संसार के।
क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि संसार के काम तो कभी निबटते ही नहीं, जीते जी। कोई कब्र में पैर लटकाए भी बैठा होगा तब भी काम चलते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो समाधान कहाँ से लाना है? समाधान लाना है अपने अंदर से। और वो समाधान क्या है? अरे ये तो सब चलता आ रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। इस बीच में हमें अपने दीपक को तो जला के रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस दिन ये प्राथमिकता हमने अपने जीवन में उतार ली, फिर हमारी अपने से शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करने का कर्तव्य पालन पूरा कर लिया है हमने। अब हमें किसी चीज की परेशानी नहीं है, अब हमें किसी चीज का अफसोस भी नहीं है। और ये बड़ा सुखद सा एक समय होगा, और वो जो अंतिम समय का बड़ा सुंदर सा वेलकम होगा, और वो अंतिम समय एक उत्सव के रूप में हमारे सामने आएगा, एक उत्सव। और फिर इनविटेशन जा रहा होगा, फला फला तारीख को मेरी रवानगी होने वाली है, आइए शाम को आज पार्टी है। फिर ये वाला इनविटेशन होगा। तो आप इनविटेशन देते हो, आम संसार इनविटेशन देता है, बर्थडे का, एनिवर्सरी का, है ना, शादी का, फला फला मकान के उद्घाटन का, दुकान के उद्घाटन का। लेकिन आप इनविटेशन दे रहे होंगे अपनी रवानगी का। है ना कितना खूबसूरत घटनाक्रम। लेकिन ये बनेगा कब? जब वो अंदर दीपक जल रहा होगा। इसके प्रकाश की शक्ति हमारे को ये सामर्थ्य प्रदान करेगी कि हम इतने सुंदर तरीके से सबको निमंत्रित कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इनविटेशन आ रहा है, वर्चुअल कार्ड आया है व्हाट्सएप पे, गोइंग, चलो चलो पार्टी है। ऐसे कितना सुंदर एक एहसास है ना। और उधर देवलोक में तैयारी हो रही होगी, आपका आगमन होने वाला है, आपकी आगमन की तैयारी उन्होंने कर रखी है स्वागत के लिए। है ना कितना खूबसूरत। अब इधर भी उत्सव है और उधर भी उत्सव है ना कितना मजेदार सीन। ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। हाँ सच्चाई तो है भाई। सब उधर भी है, देवलोक में भी उत्सव है कि भैया एक अच्छी सी सोल आने वाली है हमारे इस क्षेत्र में। जैसे होता है ना कि हमारी कॉलोनी में कोई बढ़िया सा पड़ोसी आ जाए तो कितना स्वागत करते हैं सब, कि बढ़िया सा पड़ोसी आ रहा है भैया, माहौल अच्छा रहेगा। अब उनको तो पता लग ही जाएगा देवलोक में बड़ी अच्छे अच्छे स्तर की सोल है भैया आने वाली है, और सब तैयारी से आपका स्वागत करने के लिए द्वार पे खड़े होंगे, देवलोक के द्वार पे। ये एक कल्पना नहीं है, हकीकत है। क्यों? आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे आप अंदर से जागृत होते जाते हो, अब चूंकि सारे देवी देवता हमारे ही शरीर के अंदर है ना, तो उन देवताओं को आभास हो जाता है कि भैया अब इसकी जो चेतना का है ना विकास होना शुरू हो गया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित होते हैं वो देवता भी अवेयर होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे विकास बढ़ता है वैसे वैसे देवताओं की जो शक्तियां हैं, देवताओं के जो गिफ्ट हैं, वो भी हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे फेयरवेल पे भी गिफ्ट मिलते हैं और वहां पहुंचने पे भी गिफ्ट मिल रहे हैं, डबल गिफ्ट मिल रहे हैं। फेयरवेल के टाइम भी गिफ्ट दे रहे हैं देवता, और जब वहां पहुंचे हैं वहां भी गिफ्ट मिल रहे हैं, आगमन के गिफ्ट मिल रहे हैं। तो दोनों तरफ मजे ही मजे हैं। और इसके विपरीत स्थिति क्या है? माँ ने अपने चरणों में ला तो दिया साधक साधिका को, पर वो तो उलझे हुए हैं अपनी दुनिया में। कभी 99 के फेर में पड़े हैं, तो कभी रिश्तेदारी में पड़े हैं, तो कभी किसी मोह में अटके हुए हैं, तो कभी किसी चीज की तैयारी में फंसे हुए हैं। इतने में मृत्यु रानी का आगमन होने जाता है। अब ना तो पता लगा विदाई के लिए कोई खड़ा है दरवाजे पे, ना ही स्वागत के लिए कोई है ना। अब कितने दुखी मन से और कितनी परेशानी में बेचारी जीवात्मा को
शरीर त्यागना पड़ रहा है, कोई है ही नहीं, ना तो फेयरवेल करने के लिए है, ना आवभगत करने के लिए है। तो कितना दुखद सा सीन हो गया ये सीन इसलिए हुआ, हमने अपना कीमती समय इन सारे प्रपंचों में बेकार कर दिया, इसको उसको दिखाने के चक्कर में लगे रहे और हमने अपना समय गंवाते चले गए लगातार। और अपने आप को भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम तो यही है अपने आप को भरमाने का, नहीं हम बिजी हैं, हमें बहुत काम है, हमें अपनी जिंदगी में। कितना बढ़िया एक्सक्यूजेस होता है ये। इससे नुकसान किसी और को थोड़ी हो रहा है, हमें ही तो नुकसान है, हम ही तो जी चुरा रहे हैं इन सब बातों से। तो ये वाली बात अपने अंदर समझनी जरूरी है, इसका समाधान लाना पड़ेगा, क्योंकि समय हर रोज एक दिन कम हो रहा है। एवरी डे वी आर लूजिंग वन डे, वन प्रेशियस डे। ये बात समझने की है, चाहे जॉब करने वाले हो, चाहे व्यापार करने वाले हो, चाहे हाउस होल्ड हो, महिलाएं हो पुरुष हो, सबके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बराबर इंपॉर्टेंट है ये बात। इट इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत समझना जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चिपक कहाँ थी हमारी, दीपक जलाने का समय क्यों नहीं निकाल पाए। अभी तक सामने चित्रण आ गया होगा ना कि कहाँ कहाँ अटके हुए हैं हम किन किन बातों में अटके, आ गया ना चित्रण सामने, बात करते 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 करते। क्या वो चीजें सार्थक हैं? तो सामूहिकता जो है, अच्छी बात है, सामूहिकता में हम मेडिटेशन में रहते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, पर इस ऊर्जा का क्या हम सदुपयोग कर पाते हैं? ये जो सामूहिक ऊर्जा हमें मिल रही है, क्या इन सेशन के बाद हम इनका उपयोग कर पाते हैं? महत्वपूर्ण ये है कि भाई धन तो कमाया, पर धन का उपयोग नहीं कर पाए, वो रखा रह गया। फिर अगले हफ्ते फिर धन कमाया, फिर वो ऐसे ही रखा रह गया, फिर उसका उपयोग नहीं किया। यानी कि ये जो धन मिलता है सामूहिकता में, ऊर्जा रूपी धन, ये शक्ति देता है अपने भीतर में उतरने की। अब आपको धन भी मिल गया, शक्ति भी मिल गई। अब यहाँ पे बहानेबाजी करने से हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हम पे साधन भी है, हम पे शक्ति भी है, और हम पे रास्ता भी है। तीन चीजें हमारे पास हैं, लेकिन हम अपने आप को अभी भी भटका रहे हैं, अभी भी भरमाए जा रहे हैं कि नहीं नहीं हम बहुत बिजी हैं, हमारा तो यूं, हमारा तो यूं, हमारा तो यूं। इससे क्या होने वाला है? अच्छा, हम जिससे ये बात कह रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस बात का, उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, या ये बात कहने से कहने वाले को कोई बेनिफिट होने वाला है? सिवाय अपने को भरमाने के और कोई काम नहीं है। और ये कोई इस संसार में, ये जो श्रीमाता ने रास्ता दिया है ना, ये आनंददायी भी बहुत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर चूंकि हम अपने आप को भरमाने के संस्कार डाल लिए हमने, ये भरमाने के संस्कार तो सहयोग में आने के बाद डाले हैं हमने। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पिछले जीवन के या पुराने जीवन के संस्कार हैं जिसके कारण हम भरमा रहे हैं। ये तो सहयोग में श्रीमाता जब लाई हैं, उसके बाद हमने संस्कार डाले हैं अपने आप को बहानेबाजी बनाने का, अपने अंदर उतरने की जगह इधर उधर बहानेबाजी बनाना, अपने आप को दिखाना कि हम बहुत उलझे में हैं, हम किसी से बात करेंगे नहीं नहीं यार बहुत दिक्कत है, हमारा जीवन ऐसे चल रहा है, हमें तो ये, हमें तो वो। ये सब भ्रमबाजी है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और यकीन ना आए मेरी बातों को तो आज इस सेशन के बाद अपने अंदर उतर के देख लेना, मेरी बातों की सच्चाई नजर आ जाएगी। क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं आज आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, पर हो सकता है आने वाले समय में ये घटनाक्रम ना बन पाए। फिर क्या, फिर तो ये वाली चीज भी नहीं मिलेगी। तो क्यों ना उस समय से पहले हम अपने आप को इस स्थिति में ले आए जहां पे इन बातों को कहने का कोई पॉइंट ही ना रह जाए, जरूरत ही ना हो, हमें अपने आप से भी ना कहना पड़े। अब देखो, खाना खाना आदमी नहीं छोड़ता,
सुबह नहीं खाया शाम को खा ही लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो ये भी नहीं छोड़ना चाहिए हमें, अपने अंदर उतरने का अभ्यास भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब एक्सक्यूजेस किसी काम के नहीं है। 1 मिनट रह गया है, दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। इनमें कुछ नहीं रखा है, इन बातों में हकीकत बता रहा हूं। मेरे को भी अच्छा खासा तजुर्बा है और उसी आधार पे कह रहा हूं कि कुछ नहीं रखा है इन बातों में, इनका कोई मोल नहीं है। तो दीपक ना जलने के कारण समझ में आ गए? अपने घर में कितनी सारी खिड़कियां खोल रखी हैं हमने, देख लो। मुझे ही परमिशन दे दी, यस। हो गई। तो ये बात समझ में आई मेरी? सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग से समय ना निकाल कर एक जगह बैठकर आप अपने काम करते करते भी अपने अंदर उतरने का अभ्यास बनाइए। वो तो करूं भाई। अच्छा, करते हो आप? हाँ वो तो करूं, चाहे खाना बनाती हूँ, चाहे कुछ कुछ भी करती हूँ घर का काम, जी। वो तो वो तो करूं। तो फिर भी बात नहीं बन रही कोई? ना बस क्या बता दूं। अब यो फिर तो भी यो तो यो तो अभ्यास करूं जो आप बता रहे, तो फिर चाहे भी कोई भी काम करती हुई हूँ मैं। हाँ जी, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही दीपक जलाने वाली। हाँ जले वो और फिर बुझ जा। जले फिर बुझ जा। अब खिड़की में हाँ करनी भाई, पड़ेगी, सीधी बात है वो। सीधी सीधी बात है। इसे इसमें ही एक लोहे के किवाड़ लगवाने चाहिए खिड़की में। वैसे किवाड़ से काम नहीं चलने का। ये भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं लगाएगा। हाँ मुझे ही तो करना पड़ेगा। हाँ जी, तो आप जरा बताओ कैसे लगाओगे, सब हम सबको भी बताओ ना, हम भी बंद करते हैं लोहे का दरवाजा। मुझे तो हमें भी बता दो कैसे लगाएं लोहे का अरे दरवाजा। हाँ पहले अपने तो लगाऊं। तो बता तो दो, आपने कह तो रहे हो कि लोहे का दरवाजा लगाना पड़ेगा, तो कैसे लगाएं लोहे का दरवाजा ये भी हमें बताओ ना। बस यो एक कुछ लोग ऐसे हो में उसे खिड़की को बंद नहीं होने देते। लोगों का हम कोई बंद दोष नहीं ना। नहीं, हम बंद करना चाहे भाई, आसपास बहुत लोग ऐसे ना हैं। ना 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 ना, ये तो बहानेबाजी है, ये भाई बहानेबाजी बहाना मैं नहीं बिल्कुल, मानने का बात। भाई सुन बहाना बिल्कुल नहीं लगा रही, इस मैंने बस मामले सब बात में बता दी आपको। देखो, इस मामले में दूसरे का कोई मतलब नहीं है इसमें। अब पर ये जो वो करता तो फिर है वो। ना, अब ये इस जो मन को। ना 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 ना, ये जो हमारा शरीर है इसमें कोई और तो हाँ फंसा हुआ है नहीं जो दूसरे की हम दोष दे दें। ये तो बहानेबाजी है, सीधी बात। ये नहीं मानी जाएगी बात अब किसी भी किस तरह हालत। बताऊं फिर। ये तो सीधी सीधी बहाने वाली है बात। हमारे अंदर कौन घुसने वाला है? दरवाजा तो हमें अपने मन्ना भी अंदर से बंद करना है। मन्ना भी बताया नहीं कि आप अभी तो बताया मैंने आपको, भाई अभी बताया मैंने। नहीं, लेकिन दूसरे का अपने कोई इसमें रोल नहीं है ना, दूसरा कोई है ही नहीं है अटकने वाला। अरे भाई वो अभी तो बताया मैंने। क्या? अब मैं किसी चीज को कहीं रखूं और कोई उसे बार बार वहीं गिरेगा जहां उसे नहीं जहां नहीं मुझे नहीं रखनी। नहीं, ये बात तो इसके लिए लागू नहीं होगी। यही बात सुनो, यही तो चित खराब हो बस। नहीं नहीं, इस इसका ना ना इसका ना मुझे ना, बताओ ये कि ये जो चित स्वीकार नहीं खराब। की जा सकती। ये तो आपके अपने मन को समझाने की कहानी है, दूसरे का दोष नहीं है इसमें। इसमें हम नहीं मान सकते बात किसी भी कीमत पे। मैं कह रहा हूं, फिर किस तरह। अर्जुन अर्जुन देव जो थे, अर्जुन हाँ देव को जलते हुए तवे पे बैठा दिया, वो फिर भी मुस्कुरा रहे थे। वो तो यूं कह सकते थे कि भैया मेरा तो शरीर जल रहा है, वो तो चिल्ला सकते थे, क्यों नहीं चिल्लाए? क्योंकि वो मन की अपने अंदर की तैयारी थी, इसमें किसी और का दोष नहीं है।
हमारे जितने बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के संत हुए, सदगुरु हुए, उनके साथ इतने कष्ट उठाए उन्होंने। ये सब बहानेबाजी होती है हमारी, हम दूसरे पे मढ़ देते हैं अपनी गलतियां। ये वाली बात ठीक नहीं है। अब मैं अगर ध्यान में नहीं उतर रहा, मैं दूसरे पे दोष कैसे दे दूं कि मैं अपने ध्यान में नहीं उतर रहा, दोष तो मेरा है। भगत सिंह ने जेल में बैठ के किताब लिख दी थी 24 साल की उम्र में। वो ना भी लिखता, वो कहता मेरे को तो बड़ी परेशानी थी, मैं तो नहीं लिख सकता। चंद्रशेखर आजाद ने इतनी छोटी सी उम्र में अपने एंड कर लिया था जीवन, कि उसे परतंत्र नहीं रहना था। वो तो हाथों में वो झंझट में ही नहीं पड़ता, स्वतंत्रता संग्राम के झंझट में क्यों पड़ा? वो पढ़ना ही नहीं था उसे तो। वो तो कहता मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे मतलब का तो काम ही नहीं है ये सब बहानेबाजी होती है, मन की बहानेबाजियां हैं ये, क्योंकि हम अपने अंदर से मजबूत नहीं है। हम दूसरों पे दोष डाल देते हैं इस चीज का। कोई कहेगा मेरे माहौल ठीक नहीं है, कोई कहेगा ये ठीक नहीं है, कोई कहेगा वो ठीक नहीं है। अच्छा, इस कहने से लाभ क्या हो रहा है? समय तो हमारा ही व्यर्थ हो रहा है ना। कुछ भी नहीं हो रहा, लाभ तो समय तो हमारा बर्बाद हो रहा है ना, कि हम अपना जो हमारा काम था उसे छोड़कर हम दूसरों पे लाद देते हैं वो चीज। ऐसे ही तो हम सब करते हैं गड़बड़, इसीलिए तो आज सफर कर रहे हैं। हर एक दिन खत्म होता जा रहा। बिल्कुल। तो भैया जय श्री माता जी। नहीं करनी जी। राकेश जी जय श्री माता जी। भैया हमने अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। कोई जैसे नचाता है वैसे नाचते रहते हैं, क्रोध दिलाते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं, हंसाता है तो हंस जाते हैं, कुरुलाते हैं तो रो जाते हैं। हमारा अपने पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। हंसाता तो कोई है ही नहीं भाई, होना चाहिए ना। तो ये जो चीज है ना कि हमने चाबी दे रखी है, ये भी तो सोच गलत है ना। हमारे अंतःकरण की चाबी किसी के पास नहीं है, वो हमारे ही पास है। बिल्कुल बिल्कुल। आप शरीर रूप में कहीं रह रहे हो, शरीर रूप में कोई आपके साथ है, बहुत सारी बाहरी चीजें जो स्थूल चीजें हैं वो किसी के पास हो सकती हैं, कोई उस पर कब्जा कर सकता है, पर हमारे अंदर के सिस्टम पे तो कोई कब्जा कर ही नहीं सकता। और फिर भी हम ये कहें भाई हमने अपने अंदर का सिस्टम भी किसी के हवाले कर लिया, तो ये तो एक ना मानने बात है, मान ही नहीं जा सकती। यानी कि हम इतने उथले हैं, इतने सतही स्तर पे अभी भी हैं कि हम इस चीज को महत्व नहीं समझ रहे। अभी भी हम सोच रहे हैं हमारा ध्यान कोई बाहर से दूसरा डिस्टर्ब कर देता है, हमारा ध्यान नहीं करने देता कोई बाहर से, तो बहुत गलत बात है। अरे कष्टों के अंदर भी ध्यान चलता है, हजारों कष्ट भी हो, शरीर टूट रहा हो, शरीर जल रहा हो, भूखा हो शरीर, तब भी ध्यान हो जाता है। ध्यान के लिए तो बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। अब इस पे अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं, अभी सर्दी कैसी पड़ रही है आजकल, कड़ाके की सर्दी है ना। और सियाचिन ग्लेशियर पे या जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर्स हैं, हमारे जवान इस कड़कती हुई -40 डिग्री, -50 डिग्री, -30 डिग्री में वो जो है वहां पर अपना मोर्चा संभाल रखा है उन्होंने, सिक्योरिटी कर रहे हैं हमारे देश की। वो भी बहानेबाजी कर सकते हैं, बड़ी ठंड है भाई, अरे ये तो हाथ से गन ही नहीं उठ रही, अरे तो हम ये भी नहीं कर पा रहे, वो भी बहाने मार सकते हैं। उनसे ज्यादा बुरी कंडीशन में तो कोई नहीं होगा ना। लेकिन क्या वो बहाने मारते हैं ना? क्या वो डर के मारे भाग आते हैं वहां से? ठंड से इससे नहीं भागते ना, क्योंकि उनकी मन की शक्ति उन्होंने जगाई, अपनी चेतना की शक्ति जगाई कि नहीं हमें तो काम करना है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारी बहानेबाजी होती है ना, ये बड़ी कॉमन है बहानेबाजी। अरे हमारे घर में यूं है। अब ये जो शरीर रूपी घर है, इसमें कौन है भाई? तुम्हारे अलावा कोई और रहता है क्या इसमें? अगर तुम्हारे अलावा इस शरीर रूपी घर में कोई और रहता है तो बात पक्की है, फिर तो भूत बाधित हो। फिर तो मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ भूत बाधित हो। कोई और भी अगर आपके साथ रहता है आपके इस शरीर में, और कोई तो रहता नहीं भाई, तो बस तो फिर ये काम नहीं करेगी बहानेबाजी। और कोई तो रहता नहीं। तो बस हमारे अंदर जब कोई नहीं रहता तो ये चीजें मान्य नहीं है कि किसी ने यूं कर दिया, किसी ने यूं कर दिया, इसलिए हमारा ध्यान नहीं बन रहा। ये प्योर बहानेबाजी है, उससे तो कोई लाभ है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। सही बात है। तो इससे हटकर बात करनी चाहिए। अब ये समय नहीं है इन बातों को कहने का कि हम कहें कि भाई ये वो।
अब तो समय रोज एक दिन जा रहा है और बाद में समझ में आएगा ये क्या कर दिया हमने अपना समय बर्बाद करके। मेरा तो काम बताने का है। सही बात है। चलिए, कोई बताएगा तो खिड़की कैसे बंद कर सकते हैं? और कोई बताइए। जितना ज्यादा हम अपने आप को प्रेजेंट में स्थापित करते चले, हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है कि प्रेजेंट में रहेंगे तो वाकई खिड़की बंद हो जाएगी। तो खिड़की तो खुलती भूतकाल में है ना। हाँ, और यदि मेरे को हमारी, तो हाँ बोलो बोलो। मतलब आजकल मेरे अंदर यही मनन चल रहा था कि हम हर वक्त कंपैरिजन करते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट, तो ये वाली चीज को हटने के लिए हम एकदम ही प्रेजेंट में आ जाए, तो मैंने ये वाली चीज शुरू करी। यस जसलीन, दिस इज द अल्टीमेट वे टू क्लोज योर विंडोज। और एक चीज महसूस की भीतर से, मतलब जो चीज हमें परेशान कर रही है, इट कैन बी एनीथिंग, तो जितना टाइम अपने अंदर झगड़ा करने से, अंदर से झगड़ा होता है बाहर का नहीं, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्वर्सेशन है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको जितना हो सके सोल्यूशन पे ले आए, ताकि वो थॉट डिसॉल्व हो और हम प्रेजेंट में रहें उस चीज के साथ। मतलब वो अंदर ही अंदर चलता रहेगा, वो आप हमेशा इनग्रॉस्ड रहोगे, एंटेंगल्ड रहोगे। सही बात कह रही है, तो मेरे पे आ गई बात। भैया मैं कैसे सोचती हूँ, बोलूं कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल। भैया मैं ऐसे सोचती हूँ, अगर थोड़ी देर के लिए कोई ऐसी बात हमें परेशान करती है तो मैं उसकी इम्पोर्टेंस को देखती हूँ कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर इससे मेरा चित्त जो विचलित हो रहा है तो इसको इसी वक्त इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे इससे हटने का तुरंत प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए अपने अंदर की शांति, अपना जो जॉय है वो किसी हालत में नहीं खोना, और उससे फिर उस सिचुएशन से बाहर तुरंत आ जाती हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल नील कर देती हूँ कि ये बाधा है। ऐसे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सजेशन है ये भी आपका। और कोई अच्छा सा सजेशन देना चाहेगा? हाँ, जस्ट हाँ मैं कर प्रियंका। रही हूँ। मेरे लिए तो ऐसे है कि ध्यानस्थ, वो टाइमिंग जब भी बहुत ज्यादा विचलित हो जाती हूँ तो जितना ज्यादा ध्यान में गुजरती यानी कनेक्टेड में, वो जो शून्य की स्थिति है ना वो उसको हील कर देती है। और ये चीज बंद करने के लिए बहुत अच्छा है, लेफ्ट आज्ञा को पूरा जैसे गंदगी कुछ उड़ रहा है ऐसे करके शोषित होकर, जैसे सूर्य का धूप कैसे किसी भी कचरे पे पड़ता है तो उसको पूरा सोख लेता है, तो ये चीजें स्थिति उस टाइम आती है जब बहुत विचलित होती हूँ तो ध्यानस्थ अवस्था की ओर खींचाता है मन। और हृदय पूरा यही कहता है कि बस ध्यान में हो जाओ, जितना ज्यादा शून्य की ओर बढ़ जाओ, शून्य शून्य शून्य। जितना ज्यादा रिक्त करेंगे, जितना ज्यादा रिक्त करेंगे उतना ज्यादा शांति की ओर बढ़ेंगे, तो वो शांति की जो तलाश आत्मा की रहती है वो उस टाइम मिल जाती है तुरंत। थोड़ा टाइम लगता है और समाधान भी आ जाता है, जो चीज बात जैसे बन विचलन हो जाती रहा है। है हाँ समाधान एक अवस्था आ बात जाती है। पूछूं जी। भैया, एक बात पूछूं, जैसे जो प्रियंका बोल रही है ना, मुझे लगता है कि जब वो सिचुएशन होती है ना तो उस वक्त हम ध्यान नहीं कर पाते, जब तक चिंतन मनन नहीं करेंगे ना, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, वो चीज अंदर से नहीं जाती। मतलब ध्यान की स्थिति मेरी नहीं होती, पर चिंतन करने से एकदम हल्का हो जाता है, हाँ, सोल्यूशन होता है, फिर ध्यान होता है, पहले नहीं ध्यान होता उस स्थिति में, मैं जब भी तक नहीं, यही प्रेशर ऐड होता करना। है। एक मिनट, यहाँ पे दो बातें हैं। आप अपनी जगह सही कह रहे हैं प्रियंका, यहाँ दो बातें हैं। प्रियंका की बात भी सही क्यों है जानते हैं? आखिर हम प्राथमिकता किसको देते हैं, प्रायोरिटी हमारी क्या है, यहाँ पे डिपेंड करता है। क्या हमारी प्रायोरिटी वो बातें हैं जो अंदर चल रही हैं, या हमारी प्रायोरिटी में माँ है जो ध्यान के रूप में हमें अपनी गोद में ले लेंगी। चिंतन मनन तो ठीक है, चिंतन मनन ठीक है, ध्यान की अवस्था में
हम चिंतन मनन के दौर से गुजर सकते हैं, पर हम इन बातों के लिए ध्यान छोड़ दें ये रॉन्ग है। हम नहीं ध्यान नहीं को पीछे मतलब नहीं कर सकते। चिंतन मतलब ध्यान ध्यानस्थ रहकर चिंतन मनन किया जाना चाहिए, कहने का मतलब वो ये तो है। होगा, क्योंकि वो तो होगा ही यहाँ सर। बहन प्रायोरिटी की बात आ गई ना, प्राथमिकता की, कि हमारी कोई अंदर संसार की बात चल रही है, हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम पहले उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम ध्यान के बारे में जाते हैं। तो ये हमारा अपना एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, या हमारी एक अपनी सुगमता है कि हम किस चीज को सुगम मानते हैं। बात आपकी भी ठीक है, बात प्रियंका की भी ठीक है, लेकिन इसके ये वैल्यू भी है एक। नहीं, मैंने अपना बताया है कि मैं उस वक्त मैं वही बता रहा हूँ ना, दोनों चीजें मैंने इसमें दोनों में क्लैरिफिकेशन आना था ना अच्छा, ये। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है ये कि प्राथमिकता क्या है हमारी। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर आप जय इस श्री चीज माता को, जी। अगर आप कभी इस चीज को अपना के देखें कि ठीक है आज मैं उलझी हूँ, अभी मैं उलझी हूँ, चलो छोड़ो, मैं सब हटाकर अपने ध्यान में उतरती हूँ, तो आपको ज्यादा आश्चर्य होगा कि वो आसानी से आप उस चीज को सुलझा पा रहे हैं ध्यान में जाने के बाद। क्योंकि ध्यान में आपको डिवाइन असिस्टेंस भी मिल रही है। अगर ध्यान के बिना है, ध्यान के बिना आपके पास कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप सॉल्यूशन बिना ध्यान के ढूंढेंगे तो आपके माइंड के अंदर ले जाएगा। माइंड में पुराना डेटा पड़ा हुआ है, पुराने डेटा के आधार पे जो ऑप्शंस आएंगे वो एक और भ्रम में आपको उलझा देंगे। वो कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते आप उससे। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि जब भी ऐसे अचड़ा पचड़ा फंसे तो आप पहले ध्यान में जाएं और वहां से आपको गाइडलाइन मिलेगी, फिर चिंतन आपका चलेगा, उसके बाद समाधान आ जाएगा। जी शिल्पा बहन, आप कुछ कह रहे थे। जय श्री माता जी। मैं ये बोल रही थी कि मैंने भी प्रैक्टिकल किया इसका, क्योंकि जब मैं इस सामूहिकता में नहीं जुड़ी थी तो माँ कहती थी निर्विचारिता आपका किला है। तो शुरू शुरू में तो बड़ी मुश्किल लगती थी ये बात, पर जब इसको मैंने प्रैक्टिकली किया तो इनिशियली एक दो बार क्या हुआ कि मैंने चुपचाप बैठ के जो भी हो रहा है होता रहे, माँ से विटनेस स्टेट मांगी और गणेश अथर्वशीष लिया। तो वो लेने से इतना मतलब इतनी कूलनेस आ गई और मैंने देखा कि मिनटों में वो सिचुएशन हैंडल हो गई। तो इनिशियली मुझे एक दो बार वो करना पड़ा, उसके बाद अपने आप ही माँ को हृदय में याद करते ही वो सिचुएशन अपने आप शांत भी हो गई और समाधान भी आने लग गया। तो वो अपने आप ही, वो जो प्रियंका ने बोला कि हम अपने आप ही उस शून्यता में उतरने लग गए, वो घटित होने लग गया। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो असिस्टेंस है, डिवाइन असिस्टेंस जो मिलती है ना, जब वो आपको ध्यान की स्टेट में ही मिलेगी। तो मैंने तो इसका एक बहुत ही अच्छा रास्ता निकाल रखा है। भाई ध्यानस्थ ही रहो, सुबह उठो और रात तक ध्यानस्थ रहो, और उस बीच में जो चलता रहे उसका चिंतन करते रहो, लफड़ा ही खत्म हो गया। हमको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं नहीं अब हम ध्यान में जाएंगे, अब हम संसार की चीजें करेंगे ना। सब यहाँ पे कॉकटेल बना लो, यहाँ कॉकटेल की जरूरत है, मिक्स कर लो। जैसे होता है ना, रम भी मिला लिया और विस्की भी मिला ली, हो गई कॉकटेल, और बियर भी मिला ली। तो यहाँ पर ये कॉकटेल हमारे को जीवन में बड़ा काम करेगी कि हम ध्यानस्थ भी हैं और संसार की चीजों को भी देख रहे हैं और संसार की चीजों के बारे में चिंतन भी कर रहे हैं। इस कॉकटेल से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ध्यान में डिवाइन असिस्टेंस मिलती है। हमारे मन के कोश में हमारा समाधान कभी भी नहीं हो सकता। ये बात श्योर शॉर्ट है, टेस्टेड है, अप्रूव्ड है, किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं। और मिस्टेक क्या करते हैं मैक्सिमम लोग? ध्यान को एक साइड कर देते हैं, अब सोचने में बैठ जाते हैं, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, फिर भी थकार कर छोड़ना ही पड़ता है कि भैया अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो क्यों ना इस कॉकटेल का आनंद लिया जाए और हर सॉल्यूशन आपके पास आए। इसका अभ्यास बनाना चाहिए। अब हम ये भी नहीं कह सकते हम संसार को त्याग के भाग जाना है। भाई संसार में हमारा शरीर है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। शरीर हमारा संसार में है और चेतना हमारी परमात्मा के चरणों में है। इस वाली कॉकटेल के साथ बड़ा सुंदर जीवन जिया जाता है और समाधानों की लाइन लगी होती है।
समाधान कह रहे होते हैं, अरे इतनी देर से क्यू में खड़े हुए हैं, इतने सारे हैं, हम हमें रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, इतने सारे समाधान आएंगे और चिंताएं नाम की तो चीज ही नहीं हो गई। क्लियर हो गया जसलीन? प्रायोरिटी, प्राथमिकता। और कोई अच्छा सा सॉल्यूशन दे दो। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी बहन। भैया जो आपने कहा, अब मैं भी यही अपने जीवन में उतारती हूँ। अगर कुछ भी विपरीत परिस्थिति भी आ जाती है तो प्राथमिकता मेरी ध्यान पे होती है। जो लगाव है वो हृदय और सहस्त्रार और परम चैतन्य, बस उसके अलावा कुछ नहीं। चिंतन मनन मेरा तब चलता है जब बैलेंस की स्थिति आ जाती है, कि ध्यान की स्थिति जब हो जाती है बिल्कुल, तब चिंतन मनन चलता है। वो जो सामाजिक रूप से जो भी चीजें होती हैं, जो हमारे पक्ष में है या नहीं पक्ष में है, नहीं पक्ष में है तभी चिंतन मनन की स्थिति आती है कि ध्यान हम छोड़ देते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। तो अब बिल्कुल छोड़ दिया है कि अगर मेरे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि परम चैतन्य से जुड़े रहें। और जब परम चैतन्य से जुड़ते हैं तो समाधान अपने आप निकलता है। और सबसे ज्यादा जो बात है कि जो उलझाव की स्थिति होती है ना, एक विचार गया, दूसरा विचार आया, ये करना था, अब ये हो जाएगा, उससे मुक्ति मिल जाती है और बहुत अंदर से शांति रहती है। ये वाली कॉकटेल कौन कौन पीता है बताइए? हाँ, अब तो आनंद आने लग गया, अब पी पाते हैं इस कॉकटेल को, पहले नहीं पी पाते थे। पहले तो अंतर्द्वंद चालू हो जाता था, बस संघर्ष रहता था लेकिन अब माँ की कृपा है। और इस कॉकटेल का नशा ऐसा चढ़ता है, ऐसा नशा चढ़ता है, उतारने का दिल नहीं करता इस कॉकटेल का नशा है। और इस कॉकटेल से उल्टा भी कुछ नहीं होता, गड़बड़ भी नहीं होती, सब सीधा रहता है। लिकर वाली कॉकटेल तो बिल्कुल उल्टा कर देती है, सबकॉन्शियस में घुसा देती है, और ये वाली कॉकटेल सबकॉन्शियस से बाहर निकाल देती है, सबकॉन्शियस को भी साफ कर देती है। याद रखिएगा, ध्यानस्थ अवस्था ही वो जरिया है जिसके जरिए आप अपने सबकॉन्शियस और कलेक्टिव सबकॉन्शियस को क्लीन कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो अदर वे एट ऑल। और जब तक सबकॉन्शियस और कलेक्टिव सबकॉन्शियस का डेटा एग्जिस्ट करेगा, आप इसी लड़ाई में लड़ते ही रहेंगे, विचारों का झगड़ा चलता रहेगा, कंडीशनिंग में ट्रैप ही रहेंगे, पूरी जिंदगी ट्रैप रहेंगे। तो सबसे आसान तरीका है मेडिटेटिव स्टेट में रहना, जिससे हमारा सबकॉन्शियस और कलेक्टिव सबकॉन्शियस दोनों धीरे 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 साफ हो रहे होते हैं और बेकार की फाइलें डिलीट हो रही होती हैं। ऑटो डिलीट सिस्टम है ये कनेक्टिविटी, ऑटो डिलीट सिस्टम। अब देखिए, जैसे करंट होता है, आप कोई चीज को चलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको दो तार चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसके लिए दो तार तो हर हाल में चाहिए, एक ठंडा तार, एक गर्म तार, यानी कि एक में करंट हो और एक न्यूट्रल का फेस हो, ठीक है? तो करंट आना शुरू हो जाएगा, तो हमारा वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलना शुरू हो जाता है। तो हमारे को दो जगह कनेक्शन लगाना है, एक सहस्त्रार, ये जो है हमारा गर्म तार है जहां से करंट आता है, और सेंट्रल हार्ट, ये पे न्यूट्रल फेज है, यहाँ पे है करंट का फेज है हमारा सहस्त्रार और न्यूट्रल फेज है हमारा सेंट्रल हार्ट। जैसे ही आपने अपनी चेतना और चित्त को कनेक्ट किया, करंट आना शुरू हो गया, और जब ये करंट आना शुरू हुआ, तब आपका लेफ्ट आज्ञा, जितना सारा डेटा है, जो अननेसेसरी का डेटा है, वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाता है। कई बार इसके कारण आपको थॉट आते हैं, पर उन थॉट से अटैच नहीं होना है, उनको आने और जाने देना है। इंटरेस्टिंग बात यह है, तो आप देखेंगे कि उस प्रकार के थॉट आपको दोबारा नहीं आ रहे। वो वाले जो आते थे अब वो नहीं आ रहे, अब दूसरे आ रहे हैं, नए तरीके से आ रहे हैं,
नए थॉट आ रहे हैं, वो वाले तो रिलीज हो गए या वो वाली फाइल डिलीट हो गई है। इंटरेस्टिंग बात ये है। और फिर भी अगर आपको स्पीड अप करना है प्रोसेस, तो सीधा सीधा अपनी चेतना को, अपने अटेंशन को लेफ्ट आज्ञा पे टिका दीजिए। यानी कि चेतना हमारी इस कनेक्शंस के साथ रहेगी, हमारी चेतना इस कनेक्टिविटी पे होगी, और हमारा अटेंशन, हमारा चित्त लेफ्ट आज्ञा पे होगा। तो बहुत तेजी से डेटा जाएगा, बहुत तेजी से डेटा डिलीट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये ऐसा होगा तो हमारी जो खिड़कियां खुली हुई हैं लेफ्ट आज्ञा में, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। जब डेटा ही नहीं है तो खिड़की भी नहीं है। डेटा था इसलिए खिड़की खुली हुई थी। समझ रहे हो जसलीन? जब डेटा ही नहीं है तो खिड़की भी कहां से खुली रहेगी, सब साफ हो जाएगा। और प्राथमिकता अगर हमारी ध्यानस्थ रहना है, ध्यानस्थ रहना, ध्यान में बैठने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ध्यानस्थ रहना, मेडिटेटिव स्टेट में रहना। अगर प्रायोरिटी ये है तो यकीन जानिए आप उलझ ही नहीं सकते विचारों में। लेकिन जो ऐसी मिस्टेक करते हैं कि पहले हम सोचेंगे फिर ध्यान करेंगे, या पहले ध्यान कर ले फिर सोचेंगे, दोनों ही चीजें गलत है। साइड बाई साइड कुछ नहीं करना है, एक साथ दोनों को क्लब करना है। वो बात अलग है, इस कनेक्टेड स्टेट में रहकर आप अपने आप को थोड़ा पॉज में ले जाएं, पॉज में, कि नहीं अभी मेरे को कुछ भी नहीं सोचना है, बस अभी मुझे थोड़ी देर के लिए ऊर्जा का आनंद लेना है। और जब आपका ऊर्जा के आनंद लेते लेते आपको लगे कि चलो भाई अब मजा आ गया, अब उसके बाद सोचें, यानी कि चिंतन करें, लेकिन कनेक्टेड स्टेट में, कनेक्टेड स्टेट में ही चिंतन करें। तब जाकर ये आसान होगा, तब आपके पास सॉल्यूशन होंगे, वरना सॉल्यूशन नहीं आ सकते। तो यानी कि हर साधक साधिका के लिए सबसे पहली चीज जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी ये है कि वो ध्यानस्थ अवस्था में रहने को अपनी प्रायोरिटी बनाए, प्राथमिकता बनाए कि ध्यानस्थ ही रहना है। चाहे दुनिया में आग लग जाए, कोई मर जाए, जी जाए, पहले ध्यानस्थ ही रहना है हमें। और वो सारी चीजें ध्यानस्थ अवस्था में ही हमें देखनी है कि कौन मरा, कौन जिया, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में आग लग गई कि भूकंप आ गया कि बाढ़ आ गई, ये सब हमें ध्यानस्थ कंडीशन में ही देखना है। और हैंड टू हैंड सॉल्यूशन भी आपके पास आएंगे, आपके अंदर से ही आएंगे सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन मानव के पास नहीं है ही नहीं। डिवाइन के पास सॉल्यूशन है, हमारे पास है ही नहीं सॉल्यूशन। वो तो बोगस चीज भरी हुई है लेफ्ट आज्ञा में, आउटडेटेड चीजें हैं, वो कहाँ काम आने वाली हैं भाई। वर्तमान के लिए सॉल्यूशन हम भूतकाल से ले रहे हैं, एब्सर्ड, टोटली एब्सर्ड। या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, चलो भाई ये नहीं करके देख लें, अब ये वाले करके देख लें, अब ये वाले करके देख लें। तो ये वाली चीज समझने की है। और फिर मैं दोबारा इस चीज पे लाऊंगा, आइंस्टीन ने ये चीज साबित करके बताया था कि मैं सारी जानकारी का इस्तेमाल करके देख लिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं निकला। और जब मैंने सब चीजों का त्याग कर दिया तो अचानक मेरे पास रास्ता आया। उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई जब मैं यहाँ कनेक्ट हुआ, शस्त्रार से कोई खिंचाव हुआ, तब मेरे को एक विचार आया और वो मेरा सॉल्यूशन था। अब जैसे कि आप देखिए, जसलीन तो टीचर है, मीनाक्षी भी टीचर है, आप में से हो सकता है कोई और भी टीचिंग करते हो। आप बच्चों को काम देते हैं, बच्चे लग जाते हैं, काम करने जाते हैं, करते हैं, करते करते पता लगा बहुत से बच्चे अटक गए, उनसे कोई सम हल नहीं हो रहा। वो कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, प्रश्न हल नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा। तो अंत में बच्चा टीचर से जब पूछता है तो टीचर 1 सेकंड में उसे हल बता देती है। गॉट माई पॉइंट जसलीन? यस। तो एक जो टीचर है, यूनिवर्सल टीचर भी तो है एक हमारे सर पे। ये हमारा यूरेका मोमेंट होता है, जब आर्किमिडीज को मिल गया हाँ। वही वाली चीज होती है, जब हमारे भीतर से समाधान घटित होता है कि एक ये टीचर, सत्य है, इसका ये समाधान है भीतर में।
एक टीचर हमारे सर पे मौजूद है और उसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे सेंट्रल हार्ट में बैठा रखा है, अपना ही एक स्वरूप बैठा रखा है। तो अब हमने बुद्धि लगा लगा के थक गए, तो छोड़ो, उससे ही ले लो, खत्म किस्सा, आसान हो गया। फिर धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी, हम झंझट में पड़ते ही नहीं भैया, हम तो अपनी बुद्धि लगाएंगे ही नहीं, हम तो वहीं से लेते रहेंगे, हम क्यों टाइम खराब करें अपना। तो यहां बात आती है कि आपके सारे ऑप्शन यूजलेस हैं और कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो डेटा बैंक से आएगा वो यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं होता। अब जैसे हम फ्रूट्स लाते हैं, उनमें से देखते हैं कुछ फल सड़ गए। आप सड़े हुए फलों को कहीं भी रख दो, वो ठीक नहीं हो सकते। क्या सड़े हुए फलों से हेल्थ बनाई जा सकती है खा के? पता लगा बैक्टीरिया है उनमें, खा लिया, पता लगा हॉस्पिटल और चले गए, वोमिटिंग हो रही है शुरू, या पेट में ब्लोटिंग हो गई, या दुनिया भर की मुसीबत शुरू हो गई। वो ठीक नहीं हो सकते। तो जो हमारे पास डेटा है उन्हें आप फफूंदी लगे फल मानो, सड़े हुए फल मानो, वो तो सड़े हुए फल हैं, वहां से आपको क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है डेटा से? तो कंडीशनिंग क्या है समझ लो। बड़ा गंदा सा बताने जा रहा हूं कंडीशनिंग के लिए मैं, बड़ा रिफाइंड वर्ड है कंडीशनिंग, और जब मैं बोलने जा रहा हूं तो बड़ी गंदी सी चीज है। ये जो कंडीशनिंग है, सड़े हुए फल हैं, आप इससे क्या लेने वाले हो? आपकी हेल्थ ही खराब होगी। कंडीशनिंग का मतलब ये फफूंदी लगे फल, बैक्टीरिया लग चुका है, ये कंडीशनिंग है। अब बताओ, कोई कंडीशनिंग में रहकर खुश है क्या? ये जानने के बाद आप खुश रहोगे क्या कंडीशनिंग को फॉलो करके? आप सड़े हुए फलों से हेल्थ नहीं बना सकते। तो इसी तरह कंडीशनिंग से आप वर्तमान को नहीं जी सकते, कंडीशनिंग की मदद से आप वर्तमान को अच्छा कभी भी नहीं कर सकते। और जब वर्तमान अच्छा नहीं, तो भविष्य तो अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान की नींव पर ही भविष्य की दीवारें खड़ी होनी है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आई सभी को मेरी बात? बिल्कुल समझ में। तो अब तो हम किसी और पे बहाना नहीं मारेंगे कि भाई हमारी खिड़की और बंद कर दे, कोई हमें बंद नहीं करने देता खिड़की। ये तो बहानेबाजी नहीं चलेगी भाई, इसमें यहाँ नहीं चलेगी बिल्कुल बहानेबाजी। यहाँ तो सीधा क्लियर कट समझना होगा, ये सब बेकार बातें हैं, इनसे अपने आप को हटाना होगा। एक चीज मुझे पूछनी थी, आपने बहुत साल पहले ये बात बताई थी, लिखी भी है शायद, कि हमारा जो क्रोध है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी पर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ। जब हमारे आसपास कुछ गलत होगा या हमारे साथ जब अन्याय होगा। हाँ। तो ये मैं फील कर रही हूँ, ये अब हो रहा है कि जैसे अगर मुझे कोई चीज गलत लगी या मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मुझे बहुत गोली की तरह गुस्सा आता है और वो बहुत देर तक रह जाता है। मतलब वो मेरे भीतर में, वो फिर उस समय मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, उस समय मुझे ध्यानस्थ रहना, समाधान की अवस्था, ये नहीं हुआ मेरे से। और उस चीज का इफेक्ट फिर काफी देर तक मेरे ऊपर रहा, मतलब कुछ दिन तक रहा। मतलब मैं पीस पे नहीं थी, मतलब मेरे अंदर उलझन रही और वो फिर मेरे को एस्टैब्लिश होने में टाइम लगा, मेन स्ट्रीम में आने में। उसका रीजन हुआ कि तुम गुस्से में इन्वॉल्व हो गई। गुस्सा एक शक्ति है। अगर मानवता के विरोध में, परमात्मा के विरोध में, प्रकृति के विरोध में कोई गुस्सा आ रहा है तो एक पावर है, ठीक है। लेकिन यदि कंडीशनिंग के कारण गुस्सा आ रहा है आपको, तो वो फिर एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कंडीशनिंग कि मैं ऐसा करता था, जैसे मैं बता रहा हूं, मुझे 4 बजे उठना था और मुझे 4 बजे नहीं उठने दिया किसी ने, तो ये कंडीशनिंग हो गई है। तो यहाँ पे गुस्सा आना गलत है। मुझे पराठा खाना था, रोटी दे दी, गुस्सा आ रहा है मुझे, रोटी क्यों दे दी, तो ये कंडीशनिंग है। नहीं, ऐसे वाला गुस्सा नहीं था जैसे। एक मिनट सुन लो, पूरी बात खत्म नहीं हुई।
ओके। अब जो अंदर से क्रोध आया वो सही क्रोध था, पर यहाँ पे एक मिसिंग फैक्टर ये हो गया कि आप कनेक्टेड होकर गुस्सा नहीं करा आपने, आपको गुस्सा कनेक्टेड होकर करना था, तो ये सार्थक होता। और आप कनेक्टेड नहीं थे तो इस क्रोध में ही लिप्त हो गए। अब ये क्रोध कंडीशनिंग का हिस्सा बन गया अनजाने में, और इस कंडीशनिंग के हिस्से से क्या होता है, ईगो नाम की चीज फॉर्म हो जाती है। तो फिर और गुस्सा आता है, फिर और गुस्सा आता है, फिर और गुस्सा आता है। अगर कनेक्टिविटी है तो ईगो फॉर्म नहीं होगी, कभी भी ईगो फॉर्म नहीं होगी, और आप लिप्त भी नहीं होंगे, गुस्से में लिप्त नहीं हो सकते। कनेक्टेड स्टेट में बंदा गुस्से में लिप्त हो ही नहीं सकता, वो गुस्से का इस्तेमाल कर रहा होगा, प्रयोग कर रहा होगा, पर इन्वॉल्व नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ एंगर। When it will happen? When you will be connected at both the points. Then, only then you can use the power of anger in a proper manner. Otherwise, you will hit yourself. वो गुस्सा आपको ही नुकसान पहुंचा रहा होगा। अगर हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात है जो ठीक हमें है, लगा ये तब नहीं भी होना कनेक्टेड चाहिए स्टेट में, कनेक्टेड स्टेट में करो गुस्सा, पर जुड़कर करो, तो आप विचलित नहीं होंगे। अब आप पता लगा 6 दिन तक विचलित हो गए क्योंकि आप कनेक्टेड थे नहीं। उस गुस्से में, गुस्सा तो सही चीज पे आया, पर और सही चीज पे गुस्सा तो आया, पर कनेक्टेड स्टेट नहीं थी। तो क्या हुआ, इस गुस्से ने ईगो का फॉर्म भर लिया, ईगो में कन्वर्ट हो गया ये गुस्सा। अब ये आपको भी नुकसान पहुंचा रहा है, अंदर अंदर दीमक की तरह खा रहा है गुस्सा। आप कमजोर हो रहे हो, आप इस गुस्से से कमजोर होने लग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिडन फॉर्म में ईगो पे इसने पैदा कर दी। और कई दिन तक गुस्सा नहीं रह सकता। अगर आप कनेक्टेड होंगे तो बहुत दिन तक गुस्सा रहेगा ही नहीं, फिर तो क्षणिक होगा, आया प्रवाह, काम किया, निकल गया, खत्म, फिनिश। अगर कई दिन तक है तो 100% आप डिस्कनेक्टेड हो, और आपका गुस्सा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। दैट इज कॉल्ड ईगो। हाँ जी, जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। ये गुस्से के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगी भैया। जी बिल्कुल बोलिए। जैसे भैया गुस्सा आ जाता है, मतलब बहुत कम उसमें आता है गुस्सा, मतलब बहुत सारी बातें जैसे होती है, जितने भी बातें उनको इग्नोर करता जाता है अंदर से अंदर, मतलब जो हमारा मध्य हृदय है वो इग्नोर कर देता है, छोड़ो 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 छोड़ो, कोई बात, कोई चीज नहीं है, ये सब बेकार है, सब बेकार है, ये करते जाता है करते जाता है करते जाता है। और उसके बाद काफी हो जाता है, जैसे काफी टाइम हो गया, मतलब वो चीज हो रहा है, तो फिर आ गया गुस्सा, आ गया थोड़ी देर के लिए, मतलब काफी तेज आ गया कि हाँ ये चीज गलत है, ये नहीं होने चाहिए। गुस्सा आ गया थोड़ी देर के लिए, और बोल दिया, किसी को बोलना है कुछ, जिसके ऊपर भी गुस्सा आ गया उसको भी बोल दिया, थोड़ा सा हल्की तेजी में बोल दिया। उसके बाद वो जैसे बोला, उसके बाद 2 सेकंड बाद ही वो खत्म हो गया वहीं पे, मतलब गायब हो गया वो, कि मैंने बोला या क्या बोला क्या नहीं बोला, मतलब उसी टाइम गायब हो गया, और अंदर से वो चीज निकल के चली गई, खत्म हो गया वो, उसका वो एंड वहीं पे ही हो गया उसी टाइम पे। जी ये क्या चीज है भैया? ये बढ़िया चीज है, ये अच्छी चीज है, खराब नहीं है। हाँ जी भैया, यही होना चाहिए। तो अगर किसी बहुत गलत बात पे गुस्सा आ रहा है तो वो सही है गुस्सा, लेकिन वो टिकना नहीं चाहिए। हाँ जी, सेकंड में खत्म नहीं टिकना, हाँ टिकता नहीं, उसी टाइम खत्म है, वहीं पे अगर खत्म है। फिर अगर हमने उसे पाल लिया अपने अंदर, इसका मतलब यहाँ ईगो फॉर्म। ओके। पर वो कई बारी तो गुस्सा ऐसा ना, हम रिसीविंग एंड पे हैं और हमारे साथ ही गलत हो रहा है, तब वो वाली चीज हम बोल नहीं पाए, हम अपनी बात कह नहीं पाए, तब ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारी सुनी नहीं किसी ने। वहां मिस्टेक थी ना,
आपको उस वक्त कोई आउटलेट का इस्तेमाल करना था, इसीलिए आपने अंदर रख लिया। अब अंदर रखने से नुकसान क्या हुआ गुस्से का? अब आपकी फाइलें बननी शुरू हो गई। आपने अंदर रखा है ना गुस्सा, फाइलें बननी शुरू हो गई, यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया, यहाँ प्रॉब्लम आई। उस चीज में हम कैसे डील करें? आउटलेट कई तरीके के हैं, बोल दो, लिख के दे दो, जाहिर कर दो, या साक्षी भाव में आ जाओ कि ठीक है छोड़ो। मतलब इम्पैक्ट अगर आ रहा है, एक बात ध्यान करने की है, अगर हमारे अंदर इम्पैक्ट आ रहा है तो फिर हमें एक आउटलेट खोलना होगा। अगर आउटलेट नहीं खुला तो आपके आज्ञा चक्र को एक्टिव कर देगा, ये सुपर एक्टिव। हाँ यही हुआ। और वो आज्ञा चक्र कब एक्टिव होगा? जब आप डिस्कनेक्टेड स्टेट में होंगे, आप नॉन कनेक्टिव स्टेट में होंगे, तभी आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र सक्रिय हो ही नहीं सकता यदि आप कनेक्टेड हो। इंटरेस्टिंग बात यह है, तो यहाँ एक मिस्टेक है ये। भैया मेरा एक क्वेश्चन है जी। जो आपने कहा ना कि जब गुस्सा आए तो आप कनेक्ट हो जाए, तो जब गुस्सा आता है तो अलग सडन आता है, और उस समय हम अपने आप को ये टटोल नहीं पाते हैं कि हम कनेक्टेड है कि नहीं। तभी तो आपसे मैंने बहुत पहले अभी बोला था कि हमें आंख खुलने से लेकर रात तक मेडिटेटिव मूड में रहना है, क्योंकि उस वक्त आपको याद आना ही नहीं कि कनेक्ट होना है मुझे, क्योंकि आप कनेक्टेड थे नहीं। और बिना कनेक्टेड स्टेट में गुस्सा आ रहा है, वो तो आपको ही नुकसान देगा। अगर भैया जैसे कनेक्टेड नहीं है और गुस्सा आया, फिर तो नुकसान होना ही तो होना है, फिर तो आपको नहीं, तो अगर अपने आप को एकदम से कनेक्ट कैसे कर लें फिर उस समय? नहीं कर सकते। इसका नहीं कर अभ्यास सकते। पहले से ही होना चाहिए। हाँ, ये कोई, मैंने कहा ना, कोई ट्रिक नहीं है, जादुई तरीके से आपने फट से कर दिया, ऐसा नहीं है। इसका अभ्यास सुबह से बनाना पड़ेगा। हमारे ज्यादातर सहजी जुगाड़ का रास्ता ढूंढते हैं, कोई जुगाड़ मिल जाए। जुगाड़ कोई नहीं है सहज योग में, अभ्यास है केवल। और कोई 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 महान आत्मा ये भी बता देगा आपको, जब गुस्सा आए तो आप ऐसा करना, श्री माता के नाम लेने शुरू कर दो। ये भी बता सकता है, पर उस भले आदमी से पूछो, गुस्सा इतना आ रहा है, अगर ये याद आ जाता श्री माता जी के नाम याद रहने, तो हम कनेक्टेड ही ना हो जाते। तो इसके लिए आई एम सॉरी, इसके लिए आपको सुबह से अभ्यास करना है, और आपको यह अभ्यास करना है कि जिंदगी का हर कार्य मेरे को ध्यानस्थ अवस्था में करना है। इसका कोई जुगाड़ नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। और क्रोध के समय तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो असहाय हो ऐसे अवस्था में। अगर आप कनेक्टेड स्टेट में गुस्सा आ रहा है आपको, तो आप असहाय नहीं हो, आप सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर कनेक्टेड हो नहीं तो आप निर्बल हो, आप मजबूर हो, और उस वक्त आप अपना ही नुकसान करोगे। जिसे कहते हैं ना, जिस डाल पे बैठे हैं उसे ही काटने लग जाओगे, आप अपना ही नुकसान करोगे। ये बात लिख के दे रहा हूं, तय है ये बात। तो कनेक्टिविटी का अभ्यास सुबह आंख खुलने से लेकर रात तक होने के लिए है। अब बहुत से लोग मेरी बातों को शुरू शुरू में ऐसे लेते थे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मुसीबत आ रही है ना, फंस जाते हैं ना अभ्यास नहीं डालने से। और मैं देखता हूं कि भाई संसार की चीजों में ऐसे छलांग लगा के लिप्त होते हैं, भूल ही जाते हैं कि सहजी भी हो या नहीं। उस वक्त तो याद ही नहीं रहता कि सहज भी हो है आपके पास, कोई मतलब ध्यान से भी जुड़े हो, तब तो ऐसे छलांग लगाओगे उसमें। ज्यादातर लोग ऐसे छलांग लगाते हैं, बिल्कुल सर तक घुस जाते हैं उसमें। मैंने देखा है अपनी आंखों से, ऐसे ही नहीं बोल रहा। और फिर जब होश ही नहीं होता, एकदम होश ही नहीं है, कहाँ है, लॉस्ट हो गए पूरी तरीके से। और जब होश आया तो नुकसान कर चुके थे अच्छा खासा। फिर सोच रहे हैं भैया अब क्या करें, कोई रास्ता है क्या?
कोई रास्ता नहीं है सिवाय स्वीकार करने के। जो कर दिया उसको स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसका अभ्यास बनाना बहुत जरूरी है। इस बुरी तरीके से लॉस्ट हो जाते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ यार, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एकदम लॉस्ट हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए, 1 सेकंड में गायब। ये चीज का अभ्यास बनाने की जरूरत है। फिर जसलीन गुस्सा आएगा तो सही, फिर वो गुस्सा सार्थक होगा। सो फाइंड आउट एनी आउटलेट। अगर ऐसा हो भी जाए तो आप कोई आउटलेट बनाओ, किसी से बोल दो, कुछ लिख दो। लिखने से भी आउटलेट अच्छा होता है। यू बेटर राइट डाउन। अपने पास ही लिख के रख लो, कम से कम अंदर की भड़ास तो बाहर कागजों में आ जाएगी। और कोई चीज अब ये तो नहीं कहूंगा घर में सामान तोड़ दो, वो बढ़िया चीज नहीं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, करते रहे हैं ऐसा अपने जीवन में, तोड़ दिया, ये फोड़ दिया। हमारे यहाँ भी, हमारे नजदीकी लोगों में कई लोग ऐसे थे, ये सामान तोड़ दिया और बड़े गर्व से बता रहे हैं जी मैंने फोन फेंक के मारा, 80,000 का फोन, मैं बहुत बढ़िया काम करा। एप्पल का फोन फेंक दिया गुस्से में, हमने फेंक के मारा। अच्छा जी, ठीक है, बड़ा महान काम किया। ऐसे बड़ा गर्व से भी बताते हैं, मैंने ये फेंक दिया, मैंने ये फोड़ दिया, मैंने टेबल तोड़ दी, ऐसे बताते हैं गर्व से। ये मैं नहीं कह सकता कि आप कुछ सामान तोड़ दो गुस्से के कारण, बाद में पछतावा होगा क्या किया। और फिर ऐसा गिल्ट घेरेगा, उसके अगली बार ऐसा गिल्ट घेरेगा, उससे 15 दिन नहीं निकल पाओगे। तो ऐसा गुस्सा करने में कोई फायदा नहीं, इससे इतना नुकसान हो जाए। तो गुस्सा भी कनेक्टेड स्टेट में होना चाहिए। आजकल बहुत पहले का एक आर्टिकल मैं दोबारा डाल रहा हूं, सिटिंग एट सेस्तरारा 24/7। पढ़ रहे हो कोई लोग? पढ़ रही हूँ। और अभी जो आप सारी बातें बोल रहे हो, हर चीज कनेक्टेड स्टेट में रहो, तो जो जो आर्टिकल पढ़ रही हूँ उसको वो उसी टाइम पे करती भी हूँ, मतलब वो वाली चीज ऐड हो रही है। और जब उस टाइम आपने लिखा था तो आपने तब भी कहा था तुम आज पढ़ रही हो, तुम्हें 10 साल बाद समझ में आएंगी सारी बातें। और अभी मुझे यही याद आ रही थी आपकी बात कि आज मैं, उस समय मैंने अंडरस्टैंड किया था पर आज मैं इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ लाइफ में। और अभी वो भी कितना कर पा रही हूँ मैं श्योरिटी नहीं कह सकती 100%, बट घटित अब हो रहा है। उस समय तो मैंने समझ लिया पर वो 11 साल पहले का आर्टिकल है, 24/7, 11 साल और पहले। आपने तब भी कहा था तुम आज तो पढ़ रही हो, समझ तुम्हें 10 साल बाद आएगा। देखो वो आर्टिकल की पोस्ट पता है इंटरेस्टिंगली कितनी है? 36 पोस्ट हैं। मनुष्य के गुण कितने होते हैं? 36 ही होते हैं ना। हाँ और आंकड़ा भी 36 का ही अटकता है। हाँ, राइट, है? यस। और 3 और 6 मिलके क्या होते हैं? 36। 3 + 6 क्या है बता सकते हो? नो नहीं। ना ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 3 प्लेनेट, और 6 क्या है? ये दोनों चीजें। प्लेनेट 3 ग्रह। नाड़ियां और 6 चक्र। एग्जैक्टली। यानी कि 3 नाड़ियों की दैवी शक्तियां और 6 चक्रों की देव शक्तियां मिलकर बनते हैं 36 का आंकड़ा। और 36 का सॉल्यूशन अगर कर लिया आपने तो आप शस्त्रार पे बैठ जाओगे। और बैठे ही रहोगे तो इससे नीचे उतरोगे तो समस्या ही समस्या है। बैठे ही रहो इस पे, इस चक्कर में मत पड़ो। और ये कब बैठोगे? जब आप अपने जीवन में ध्यान को प्राथमिकता बनाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि घंटों तक मूर्ति बन के बैठ जाओ ध्यान में। अरे हमें कनेक्टेड स्टेट में रहना है, मूर्ति बन के नहीं बैठना। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, अपने घर वालों को पूरा, जैसे एक सहजी हैं परिवार में, कुछ सहजी हैं कुछ नहीं है, तो सहजी बैठ जाएंगे जमकर 2 घंटे के लिए। अब उससे परिवार वालों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है कि भाई 2 घंटा हिलडुल भी नहीं रहे। तो ठीक है,
आप ऐसा कर सकते हैं जब घर के लोग मौजूद ना हो। अब उन्हें तो कष्ट होगा, वो तो सहज में नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा समाधान क्या है? कनेक्टेड स्टेट में रहना। तो हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आवे चोखा, जो ऐसा कर जाए वो खावे ना कभी जिंदगी में धोखा। है जसलीन? हाँ जी, ये वाली बात बहुत अच्छी है कि काम ऐसे हो कि हमारे अंदर से वो चले, बाहर ना दिखे। एग्जैक्टली। ध्यान ऐसा घटे तो कि बाहर ना हो, वो अंदर चले। यस यस यस। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, अगर हो समझ गया ना? अभ्यास हो गया सुख तो भी है। बढ़िया रहेगा ये। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से बाहर रहेंगे, और फिर ये इतनी सारी बातें होंगी भी नहीं हमारी। जैसे कि फिर पता है कैसा होगा? सहजियों को, सहजी कैसी अवस्था में आ जाएंगे? जैसे दो अवतार हुए हैं, समकालीन अवतार हुए हैं दो। प्रियंका बता सकती हो? दो समकालीन अवतार थे, कौन थे? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। यस। पीठ से पीठ लगा के बैठते थे पर बात नहीं करते थे। हाँ, आपने ये बताया है बोध गया के वीडियो में। राजगीर और बोध गया कमर से कमर लगा के बैठे वो, अच्छा। पर बोले नहीं आपस में। तो एक समय आएगा हमें भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपस में, लेकिन अभी तो बोलने की बात है। जब तक ये जो चल रही है ना फाइलें आज्ञा की, तब तक बोलने की बात रहेगी। जिस दिन ये क्लियर हो जाएंगी तो बातचीत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी उस दिन, है ना? जो डेटा है, डेटा बैंक में पड़ा हुआ, सब जीरो हो जाएगा। फिर ये बातचीत का मामला खत्म ही हो गया। फिर ये सेशंस की भी जरूरत नहीं रहेगी। फिर आगे सेशन क्यों चाहिए ये? है चाहिए दूसरों फिर का उसके बाद खाली सेशन? करने के लिए। है मैन? दूसरों का खाली करने के लिए, जैसे आप अभी हमारा कर रहे हो। यस। मैं सोच रहा था देखूं कौन क्या जवाब देता है, तो आपने परफेक्ट बात बोली कि है। और आज मतलब इस पे भी तो बहुत है, जैसे आप बताते हो, मैं भी तो अभी कर ही रहा हूँ। मतलब आप बहुत सारी चीजों से तो फ्री हो, कहाँ फ्री पर हूँ? आप मैं भी तो उलझा रहता हूँ। तुम्हें तो पता है कितनी चीजों में उलझाऊं मैं। आ बस मुझे उतना ही उलझना है। देखो, इतना आज्ञा चलता है तभी तो बोलता हूँ इतनी सारी बातें। अगर आज्ञा ना चलता होता इतनी सारी बोल सकता था? बताओ जरा, फंसाऊं ना आज्ञा में? नहीं भैया, ये सब आज्ञा से नहीं आता। और सहजराज से। हैं? बच्चों से ऐसा मजाक। क्यों? आज्ञा से ही तो आ रही है इतनी सारी बातें। आपके हृदय से आ रही है ये सारी बातें, हमारे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। अब ये आज्ञा की बातें हृदय से कैसे आ सकती हैं? बताना जरा, कैसे आएंगी? चलो बताओ कैसे आ रही होंगी। आज्ञा की बातें हृदय से? मैं बातें तो सारी आज्ञा की कर रहा तो हूँ। आ ही नहीं रही। हाँ, ये नहीं मुझे पता, बट बिकॉज वी नीड इट। हमें वो हीलिंग की जरूरत है, हमें सोल्यूशन की जरूरत है, तो आपका हार्ट हमें गाइड कर रहा है। ऐसा है, देखो एक बात समझने की कोशिश करो। हमारी लड़ाई किससे होती है? यानी कि अगर हम सब अंदर लड़ रहे हैं, जरा सब लोग अपने अंदर चिंतन करके देखें कि सबके अंदर एक लड़ाई है। आज्ञा में दो आज्ञा लड़ रहे, भिड़े पड़े हैं दोनों आज्ञा। लेफ्ट और राइट आज्ञा ने सींग फंसा रखे हैं। आपने देखा है कभी दो बिजार लड़ते हैं जब बाजार के अंदर दो बिजार लड़ रहे होते हैं, सींग फंसा रखे होते हैं उन्होंने? क्या ऐसा ही सीन हमारे आज्ञा में तो नहीं चल रहा? हाँ, ऐसे ही होता है। इट डज हैपन। चल रहा होता है ना ये आज्ञा में, सींग फंसे हुए हैं दोनों आज्ञा के।
तो कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आखिर इन्हें सींग फंसा के हमें क्या मिलने वाला है? कभी ऐसे चिंतन करके देखा? हमें मिलता कुछ नहीं, वो फंस जाते हैं, मतलब वो भिड़ जाते हैं, वो बस ऐसा वाला है। वो लड़ाई हो जाती है बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। भाई जो बिजार है, बिजार जो बाजार में लड़ रहे हैं, वो लड़ इसलिए रहे हैं कि एक बिजार ने अपना प्रभाव दिखाना है दूसरे को कि तू मेरे अंडर में आ जा। लेकिन हमारे दोनों आज्ञा किस लिए भिड़े पड़े हैं? उसका तो एक उद्देश्य है, बिजार का, उन बिजारों में से एक बिजार का उद्देश्य है कि ये दूसरा बिजार मेरे क्षेत्र में आ गया है, मैं इसे खदेड़ दूं। ठीक है, लेकिन हमारे आज्ञा बिजार की तरह क्यों भिड़े पड़े होते हैं दोनों आज्ञा? ईगो की ही लड़ाई है, पुरानी ईगो की लड़ाई। यस, हमारे आज्ञा में अहंकार की लड़ाई है। लेफ्ट आज्ञा कहता है तुझे कुछ पता नहीं है, और राइट आज्ञा कहता है मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, देख ये बता, ये वाली चीज मैंने बताई, तुझे पता थी ये? फिर लेफ्ट आज्ञा कहता है अरे ये जो तूने बताई है मेरी तो चीज थी, मेरी चीज चुरा के तूने नई चीज बना के दे दी। वो कहेगा ठीक है मैंने नई तो बनाई, पर तूने क्या नया बनाया? चलती रहती है अंदर ये फाइट। और हमें क्या मिलता है? हमारे आज्ञा भिड़े हुए हैं। व्हाट वी गेन्ड आउट ऑफ इट, क्या पाया हमने? भिड़े तो ये दोनों, और हमें क्या प्राप्त हुआ? और दोनों आज्ञा एक दूसरे को एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमें क्या प्राप्त हो रहा है इन सब बातों से? क्या ये बात हमें समझ में आती है कि हमें इससे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा? मन 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 को संतुष्टि मिलती रहती है, उसे मजा आता रहता है। कहाँ मिलती है मन को संतुष्टि? मन ही तो असंतुष्ट है जिसके कारण दोनों भिड़े हुए हैं। ये इस मन ने ही तो भिड़ा रखा है दोनों को, क्योंकि वो इतना असंतुष्ट है इसलिए दोनों को भिड़ा दिया इसने, दोनों लड़ा दिए, इनने दोनों आज्ञाओं को आपस में लड़वा दिया मन में, क्योंकि मन सबसे ज्यादा असंतुष्ट है। और हम देख रहे हैं ये सब चीजें और हम इसमें लिप्त हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता जैसे कि दो लोग लड़ रहे हो और हम भी जाके उनमें लड़ना शुरू कर दें? ऐसा नहीं करते हम लोग भी? कहीं हम ऐसा तो नहीं करते, इन दोनों की लड़ाई में खुद भी लिप्त हो जाते हैं? क्या जसलीन, ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है। लड़े तो कोई और थे और भीड़ हम गए, यही हो रहा है ना? तो इस लड़ाई से हमें क्या प्राप्त हो रहा है और हमारे भिड़ने से क्या मिल रहा है हमें? बस ये समझना चाहिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया आज। मैं यही पे कहना चाह रही थी कि जब ये प्रोसेस हो जाता ना, मतलब भिड़ गए, अब मैं देख भी रही हूँ कि व्यर्थ है, एंटेंगल भी हो रही हूँ, ठीक है, पर मैं गिव अप नहीं कर पा रही। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि व्यर्थ की चीजों में वो आज्ञा तो ऑन हो गया, बट मेरे पास उतनी उस समय मुझे फील होता है मैं नहीं वो स्टॉप नहीं हो रहा है वो थॉट। अब गिव अप क्यों नहीं करता इंसान जानते हो? जैसे कि दो लोग लड़ रहे हैं, एक उनमें छुड़ाने चला गया, उन्हें तुम्हें मत लड़ो मत लड़ो, किसी ने उनमें से एक थप्पड़ उसके मार दिया, अब वो भी खुंदक में आ गया, तूने मेरे कैसे मारा, मैं तो छुड़ाने आया था। अब तीसरा भी भिड़ा पड़ा है। तो हम लोग ये करते हैं